ठीक है, सिर्फ मुसलमान है जो पैदाइशी पॉलिटिशियन होता है, याद रखिएगा। मुसलमान पैदाइशी पॉलिटिशियन, कोई निकाले तो निकाले पॉलिटिक्स से आपको, वरना अल्लाह ताला ने आपकी मशीन, ये जो मशीन बॉडी है, ये डिजाइन ही पॉलिटिक्स के लिए की है। पॉलिटिक्स क्या होता है वैसे? पॉलिटिक्स क्या होता है बेटा? क्या नाम है आपका? हाजरा जी, बताएं ना जरा, पॉलिटिक्स क्या होता है? आपके पास आता हूं अभी, फिक्र नहीं करें। ये आप दोनों किसी सोसाइटी के हेड्स हैं? यू गाइस आर डायरेक्टर्स ऑफ व्हिच सोसाइटी? जी, क्या होता है पॉलिटिक्स? ये रुक जाए हजर बच्चा, कितनी उम्र होगी? 18 साल होगी आपकी उम्र? वोट डाल सकती है ना आप? जब भी एक बंदा गोलमोल जवाब देगा ना आपको, तो उसको फील पता होगी, जवाब की फील पता होगी, मगर जवाब की यूटिलिटी पता नहीं होगी। फील पता होगी, यूटिलिटी नहीं पता होगी। आपका कसूर नहीं, you're young enough to make mistakes. Make the mistakes. Okay? If any human being judges you for competence, वो बंदा arrogant है, डम है, या फिर कोई बेचारा biased है for whatever reason. आप लोगों को जज नहीं कर सकता। ये है आपका फायदा आपकी एज में होने का। इसलिए कह रहा हूं, खुल के गलतियां करें। पॉलिटिक्स बेटा, पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स पावर होती है, बस। कोई कॉम्प्लिकेशन में मत जाना। यूटिलिटी ऑफ पावर इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पावर यूटिलाइज कहां करनी? पावर लेके आएंगे तो यूटिलाइज करेंगे ना। सोचें जरा, मैं खाली इस सेशन के अंदर अपनी औकात जीरो है मेरी, क्योंकि आप लोग इतने नंबर पे, यू कैन एक्चुअली डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ द सेशन, नॉट मी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर द रीजन व्हाई आई एम हियर। पावर आपके पास है। इस सेशन की बात कर रहा हूं खाली। मैंने इसलिए कहा था पिछली नस्लें बातों में आ गई, कोई बात, सादा लोग थे। आप लोग ना बातों में आ जाना। आज तक नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी यूनिवर्सिटीज में जाके आए हैं कि सर आपके हाथ में डिसीजन नहीं। दे नो, आपके बड़े ताया को एक दफा बता दिया, आप सबके वोट आ जाएगा। समझ रहे? आपके घर के खानदानों के बुजुर्गान जो है ना, वो डिटरमिन करेंगे आपने वोट करना। मैं वोट की बात कर रहा हूं खाली। आई डोंट इवन रिस्पेक्ट दिस वर्ड वोट। आई डोंट, दिस डिस्पिकेबल, अटरली डिस्पिकेबल कि हमें वोटों पे डाल दिया गया। वी बीन रिड्यूस्ड टू ए वोट, विच मीन्स लिटरली नथिंग इन द बिगर लैंडस्केप। पावर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप नंबर्स में ज्यादा हैं, आपकी सेंस एक जितनी, आपके स्टेक्स एक जैसे हैं, आपका फियर जोन एक ही है। मगर वो हाथी के, वो पता है ना आपको, वो हाथी ट्रेन कैसे करते हैं? हाथी के बच्चे को लेके जंजीर बांध देते हैं। बचपन में वो ट्राई करता रहता, जंजीर नहीं तोड़ सकता। उसके बाद वो जंजीर कहीं बंदी नहीं होती, बस पैरों में होती, सारी उम्र ताबेदार रहता है उस जंजीर का। उसको एक सेंस आ जाती है कि जब जंजीर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा हाथी इतनी सी जंजीर से बांधा होता है, बस वो बचपन से ट्रेन हुआ होता है कि ये जंजीर नहीं टूटनी। ये है वो जंजीर जो कल देखा आपने पूरे पाकिस्तान को। मैंने इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग में नहीं देखा अपनी लाइफ में, कि जो कल पाकिस्तान के साथ हुआ। इंटरनेट बंद कर दी क्योंकि इनको किसी पार्टी से डर लगता है। सोचिए जरा, इससे नीचे गिर नहीं सकती कोई कौम। और मैं डेमोक्रेसी के भी खिलाफ हूं, पीटीआई के भी खिलाफ हूं, और मैं जिसने बंद किया उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, उन बेशर्मों के खिलाफ हूं कि उनका इंटरनेट पे भी अब जलसा बंद हो गया, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पावर है ही नहीं। जंजीरें बंधी हुई इनके पैरों से। एक 10 करोड़ की कौम 1, 2, 3, 4, 6 बंदों से डरती हो तो जंजीरें ही बंदी होती, उसके पीछे अम्मी अब्बू होते हैं। ये है। अब उनके ऊपर तबर्रा करें जरा, उनके ऊपर कि जो कि वो कर रहे थे, वो हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ ज्यादती होगी।
ये यहां पे गिरा है आके पाकिस्तान। ये है पिछली नस्लों का समर। दुनिया के किसी और गैरतमंद कौम के साथ ये वाकया होता, उखेड़ के रख दिया होता उन्होंने पूरा सिस्टम ही। ये गजा, सोचें, गजा से पूरी दुनिया की आर्मी मिलके वो 12,000 हमास को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी हथियार के वो लड़ रहे हैं। सोचें, हम 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़, और ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ कि मैं हैरान रह गया। इतने लोगों का इतना नुकसान हो रहा था। मैं तो ये पीटीआई में नहीं हूं ना, आई एम नॉट फॉर दिस डेमोक्रेसी। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डीकॉय जो हमारे साथ किया जा रहा है। अल्टीमेट ट्रूथ के एग्जैक्ट ऑपोजिट काम चल रहा है। बहरहाल अलग बहस है, मगर पावर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है? आपकी से ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं है पॉलिटिकल ट्रेनिंग का, मगर जंजीर कोई खोल ही नहीं रहा अपने पैरों से। आप लोगों ने दुनिया का हर वो काम कर लिया जो पिछली 2 नस्लें 100 साल में नहीं कर सकी, स्पेशली बॉयज। शेम ऑन यू। हमारे दादा, हमारे अब्बा जी को पता भी नहीं उन गुनाहों का जो हमने पीएचडी कर ली उनमें, खुद इंटरनेट पे बैठ बैठ के। और पॉलिटिक्स की डेफिनेशन उनसे लेंगे आप? क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे, गूगल ही कर लेते पॉलिटिक्स क्या होती है। सोचें तो सही। आई एम नॉट गोना ब्लेम a 20-year-old man's father. No, sorry. 20 साल के आप, सारा ब्लेम आपको बनता है, स्पेशली गर्ल्स। तालियां बजाता रहेगा पाकिस्तानी जवान। लड़कियां, वर्च्यू सिग्नलिंग बंद करें। नानी, हमारी नानी दुनिया की सबसे बड़ी मजलूम औरत थी। गिनीज बुक में हमारी नानी का नाम, पता ना? दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किसके साथ हुआ? मेरी नानी के साथ। उसके बाद अगर कोई हुआ तो मेरी अम्मी के साथ। और अब आप तैयार हो रही है, ये वो फिल्म है जो आप चला रही हैं जिसमें हीरो को सारी उम्र पिटाई होती रहती है। कोई फिल्म देखी है ऐसी आपने? हीरो को पहले सीन से पिटाई शुरू होती है, हर बंदा आके उसको मारता है, एंड में वो मरते मरते बुढ़िया कब्र में जाके उसका हाथ बाहर आता है और हाथ से भी खून निकल रहा होता है और वो डूब जाती है। फिल्म में ऐसे हीरो होते हैं, अपने आप को हीरो क्यों समझते हैं मजलूम को? इस जुल्म के अगेंस्ट हीरोइज्म कैसे आ रहा है आपके अंदर? हाउ डेयर यू थिंक यू आर ऑन द राइट पैथ व्हेन यू योरसेल्फ क्लेम दैट यू आर अ विक्टिम? विक्टिम को बचाने वाली हीरो होती है पुत्र, विक्टिम हीरो नहीं होती। ये कॉमन सेंस क्लास 1 के बच्चे को पता होता है। इसलिए मुसलमान औरत 50% ऑफ उम्मा प्रोग्रेस नहीं कर रही, बिकॉज हर लड़की बहाना ढूंढ रही है कि किसी ने देखा है ना मेरे साथ जुल्म हुआ, किसी ने देखा, हाँ पास 8-9 गवाह मिल गए, बस एवरीवन विल बिलीव मी कि मेरी पिटाई होती है। और ये सारा, मेरा शोहर भी, मेरे नंदे भी, मेरी सासें भी, मेरा बाप भी बचपन से मेरे साथ ज्यादती करता है। बस दैट्स इट, दैट्स द न्यू मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। ह्यूम, डेकार्टे, टॉम हॉब्स, जॉन लॉक बेचारे एक तरफ और एक पाकिस्तानी आंटी एक तरफ। न्यू फिलॉसफी, आई सफर देयरफॉर आई एम, दैट्स द रियल मीनिंग है। सो ये 2 चीजें छोड़ेंगे, पावर आपके हाथ में, अल्लाह की कसम पावर आपके हाथ में। मैं यूईटी में आ रहा था आज, सिर्फ ये सोच रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली, इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी, आपके बैच से एटलीस्ट 10 साल में, 15 साल में एक सेनेटर तो निकलेगा ना। क्या पता प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी आप में से निकल रहा हो। प्रोबेबिलिटी हाई आपकी है। पंजाब कॉलेज से तो नहीं आना ना? बाय द वे ज्यादातर पंजाब कॉलेज वाली पहुंचे। नो ऑफेंस टू पंजाब कॉलेज पीपल, ये एडिट करना भाई। भाई आप लोग माने तो सही, आपको अल्लाह ताला ने तोहफे दिए हुए, आपकी आईक्यू पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आपको वो शक है? जाके देख लें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, शक तो नहीं है आपको? सब यूईटी के बैठे हुए ना। ये तो पहले पूछना चाहिए था नहीं। आपका आईक्यू 20 पॉइंट्स ऑन द इंडेक्स ज्यादा है बाकी के एवरेज पाकिस्तानी से। आपको पता है ना इस बात का?
यही नहीं पता ना, वो जंजीर नजर आ रही है आपको, ये है मसला, बांध दिया किसी ने जंजीर। कितना आईक्यू होगा एवरेज इस रूम का वैसे? 110 होगा? 130? आर यू श्योर? 130 के तो मतलब है कि इस बैच ने कोई ना कोई मशीन भी याद की होगी अभी तक। तो कितने साल से बैठे हुए आप यूटी में? 2.5 साल हो गए। 130 का मतलब पता क्या है? 130 का मतलब पूरे एशकेनाज़ी ज्यूज इन इजराइल का आईक्यू एवरेज 130 नहीं है, बाय द वे, एवरेज नहीं 130, और आपका इस बैच का आईक्यू 130। दैट मींस मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू क्रैक द कोड। फर्स्ट क्रैक द कोड के ये अम्मी थी या अब्बू थे, किसने ये ताला लगा दिया था मुझे? दैट्स पॉलिटिक्स। अपने घर को नहीं फतह कर सक रहे, हिम्मत ना करना मेरे घर की तरफ देखने की। आई एम नॉट गोना कॉल यू द हीरो ऑफ माई चिल्ड्रन अगर आपने अपना घर नहीं फतह किया हुआ। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों है आपसे। मक्खन पोस्टन करने नहीं आया हूं आपके पास। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। असल में आपके सामने बैठा हूं, हर यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं। यूईटी का लफ्ज सुन के वाकई में उम्मीद बनती है मेरी, अल्लाह की कसम बनती है। रीजन यही है, आपका बैकग्राउंड एक्सपोज चैनल करके प्रोपेल करके आपको इधर तक लेके आ रहा। आधे पाकिस्तान को, आधे से ज्यादा पाकिस्तान को यूईटी का पता भी नहीं है। जिसको पता है उनमें से आधे से ज्यादा इधर पहुंच ही नहीं सकते। अपने आप को रियलाइज तो करें। किस चीज के लिए? कि दोज़ख के बड़े दर्जे भी सिर्फ आपके लिए हैं, फिर इसका मतलब है। हाँ तो और क्या, आपने क्या समझ लिया? तुक्के अल्लाह के यहां, अल्लाह के तुक्के, आपको मुफ्त में आईक्यू मिल गया। आप असल में अबू जहल के साथ फ्राई होने चाहिए, पता ना चले ये रान किसकी, अबू जहल की है या ये किसी लाहौरी यूईटी वाले की है, पता ही ना चलनी चाहिए। यू गाइस, आई मीन कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं ना मैं आपको, कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं आपको। आपको बड़ी मशीन मिली थी और आपने वही काम किया जो कि छोटी मशीन में चलने वाले कर रहे होते, बल्कि उससे भी बदतर। So that's the problem. That's the problem you need to solve. That's the power you have and you're not using it. अगर यूईटीज में से कुछ नहीं निकल रहा और मूवमेंट नहीं आ रही और खाली तालियां बजा रहे हैं हम, अल्लाह आपने तो कोई तालियां नहीं बजाई, आपकी तो सोच है जो मेरे साथ होता है। रोना आ रहा था कई दफा कि मैं इतनी बड़ी चीज हूं। सोचे तो सही। वी आर हियर टू डू दिस, वी आर हियर टू डू दिस। आई एम होपफुल एंड यू आर गोना बी रूनिंग माई होप बाय डिजाइन। तुक्के पे नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर आपने जहाज गिराया तो जान के गिराएंगे ये जहाज, खुद ही नहीं नीचे गिरेगा। मशीन बड़ी है आपके पास। जी सर, बाय एक लाइन बता दूं, ये पॉलिटिक्स की। आज का दिन पूरे पाकिस्तान का तारीखी दिन होना चाहिए था जो रात को वाकया हो गया हमारे साथ, मगर कुछ भी नहीं हुआ। पता क्या चेक हुआ है? कितनी मोटी जंजीर है इनके ऊपर, बस ये चेक हुआ है। कल मैंने आज तक प्रो पीटीआई, प्रो मुस्लिम लीग, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो पॉलिटिक्स बात नहीं की। ये जो इनकी पॉलिटिक्स है, गटर की पॉलिटिक्स, आज पहली दफा मैं कर रहा हूं। कल मैं इतने शौक में था कि ये गैरत किधर है इस कौम की। दैट्स पॉलिटिक्स। मैंने नहीं लीडरशिप और डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट हाउस, मेरा कोई इरादा नहीं है। लानत है मेरी तरफ से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कि जो इस तरीके से बगैर बड़े सिस्टम को समझे हुए छोटे सिस्टम में अपने आप को ऑटोनोमस समझना, गैर इस्लामी नहीं, एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि मुसलमानों का और कौम का शऊर इस काबिल है ही नहीं कि डेमोक्रेसी इंस्टॉल की जाए इनके ऊपर। डेमोक्रेसी वरना काम आ सकती थी कहीं ना कहीं पे, यहां नहीं आ सकती।